नई रोशनी और पुरानी रोशनी में बस फ़र्क इतना है। जी जी जी, क्या बात। नई रोशनी और पुरानी रोशनी में बस फ़र्क इतना है, इसे कश्ती नहीं मिलती, उसे साहिल नहीं मिलता। तो नई पीढ़ी नई रोशनी है हमारी आज की युवा। पुरानी रोशनी हमारे जो बुजुर्ग दादा बाबा हैं, ये पुरानी रोशनी है। अब फ़र्क क्या है कि बुजुर्गों के पास अनुभव तो बहुत है, लेकिन अब जवानी वाली ताकत नहीं रही। जी जी जी, और युवाओं के पास में ताकत तो है, लेकिन इनके पास अनुभव नहीं है। यही दोनों का समन्वय नहीं रहा है। बाकी हमारे देश का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब ये बुजुर्गों से सम्मत लेकर के युवा लोग आगे बढ़ेंगे। मिल्कीपुर पूरेनाथ उपाध्याय पोस्ट आहरण सुवंश में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा श्री पंडित शिव बहादुर उपाध्याय और वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित राजेश कुमार उपाध्याय के यहाँ हो रही है। भागवत कथा व्यास अंतर्राष्ट्रीय पूज्य श्री बसंत शुक्ल जी से अयोध्या दर्पण ने कुछ आज की व्यवहारिक समस्याओं को लेकर बातचीत की। जय सिया राम। इस समय हूँ पूरे रामनाथ मिल्कीपुर में कथा हो रही है पंडित शिव बहादुर उपाध्याय जी के यहाँ। हमारे साथ कथा व्यास हैं। व्यास गद्दी पे बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। महाराज जी का इतना विनम्र है कि आपने स्वीकार कर लिया। श्री बसंत शुक्ल जी हैं, युवा हैं, मतलब कथावाचक तो बहुत हैं, लेकिन युवा कथावाचक एक नई सोच रखते हैं जो आजकल डिजिटल गैजेट्स चल रहा है। जो महाराज जी, मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। सनातन खतरे में है, कहते तो सभी हैं, लेकिन सनातन इसका उपाय क्या है? आजकल मतलब पाश्चात्य संस्कृति ने पूरे हमारे देश को जकड़ रखा है। ऐसे में एक महती जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आपकी बात को सुनते हैं लोग। इस पाश्चात्य इस सनातन को बचाया कैसे जाए? और जहाँ तक मुझे लग रहा है, सनातन खतरे में शिक्षा पद्धति के कमज़ोर होना। जी जी। आज कुछ ऐसे अयोग्य व्यास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग पहुंचा दे रहे हैं, जिनको सच्चिदानंद रूपाय भी शुद्ध बोलना नहीं आ रहा है। ऐसे लोग धर्म धुरीण बने हुए हैं, तो संस्कृत का ह्रास हो रहा है। और ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति, इससे नाश हो रहा है। और सिनेमा का दुष्प्रभाव जो है, इन्हीं सब चीज़ों से सनातन खतरे में लग रहा है। बाकी भगवान ने तो कहा है कि स्वधर्मो निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जी जी जी, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है। जी जी जी। तो सबको चाहिए कि अपने धर्म में रहें, विधर्मियों के धर्म से प्रभावित ना हो, उनके पंथ से, उनकी पूजा से प्रभावित ना हो। हमारे यहाँ इतने देवी देवता हैं, उनकी पूजन आराधना हो, सब एकता से रहें, धर्म अपने आप सुरक्षित है। क्या आप ऐसा, जो आजकल अर्थ प्रधान शिक्षा हो गई है, पहले धर्म प्रधान हुआ करती थी, इसीलिए आजकल संबंधों में ह्रास आ रहा है, चाहे पति पत्नी का ह्रास हो, चाहे आप रिश्ते भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, क्योंकि अर्थ प्रधान जब से शिक्षा हो गई। क्या आप मानते हैं, क्या इसको दोष मानते हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल दोष है। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति की वजह से, वही मैं आपसे कह रहा था, गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी न कभी सरकार को दोष देता है, न धर्म को दोष देता है, न समाज को दोष देता है। वो लोगों को व्यवसाय देता है और नई दिशा तय करता है। तो इसलिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही गोस्वामी जी ने लिखा है, मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। और इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। मनुष्य के पास खोने और पाने के लिए कुछ नहीं है। ये भगवान के द्वारा दी हुई शरीर है, प्रेम से भजन करे। अर्थ का क्या मतलब है? महाराज जी, शिक्षा संस्कार को देती है। मैं देता हूँ, जो शिक्षित व्यक्ति है वो संस्कारी होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी कथा में आज भी जो पुराने लोग हैं, जितने पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मैं देख रहा हूँ कि जो अनपढ़ शब्द थोड़ा मैं गलत कहूँगा, उनको मैं पढ़ा लिखा कहता हूँ, जिसको अनपढ़ लोग कहते हैं, वही लोग आज सनातन को बचा कर चल रहे हैं। आपके सही श्रोता अगर कहिए तो वही लोग हैं। क्या आप मानते हैं इस बात? नहीं, युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम तो, हमारी कथा में युवाओं की भारी भीड़ होती है। बस थोड़ा से दिनचर्या सही करें सब अपनी। जी।
नित्य दिनचर्या जो है वो सबको सही करने की ज़रूरत है। और देखिए, एक हमको याद आ रहा है, कुछ नई रोशनी और पुरानी रोशनी में बस फ़र्क इतना है। जी जी जी, क्या बात है। नई रोशनी और पुरानी रोशनी में बस फ़र्क इतना है, इसे कश्ती नहीं मिलती, उसे साहिल नहीं क्या मिलता। बात है, क्या बात है। तो नई पीढ़ी, नई रोशनी है हमारी आज की युवा पीढ़ी, ये जो खड़े हैं जी जी ये नई रोशनी है। अब पुरानी रोशनी हमारे जो बुजुर्ग दादा बाबा हैं, ये पुरानी रोशनी है। अब फ़र्क क्या है कि बुजुर्गों के पास अनुभव तो बहुत है, लेकिन अब जवानी वाली ताकत नहीं रही। जी 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 और युवाओं के पास में ताकत तो है, लेकिन इनके पास अनुभव नहीं है। यही दोनों का समन्वय नहीं रहा है। बाकी हमारे देश का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब ये बुजुर्गों से सम्मत लेकर के युवा लोग आगे बढ़ेंगे। आप ये बताएं एक प्रश्न कि आपके वेद का, आपके हिंदू धर्म ग्रंथों का, भगवत गीता का अध्ययन हम क्यों करें, जब डिजिटल गैजेट्स में आज के समय में त्रेता और सतयुग में जो चीज़ों की कल्पना हम किया करते थे आज हमको सुलभता से मिल रही है। आज आपके हिंदू धर्म ग्रंथों की उपादेयता क्या है? हमारे हिंदू धर्म की उपादेयता सबसे ज़्यादा यही है कि सब एक रहें। जी 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 ये कथा प्रवचन इसलिए बनाए गए थे, मनुष्य मनुष्य से जुड़ा रहा है। जी जी। सबसे बड़ा विज्ञान ये था। नहीं तो ऐसे सब अलग हो जाएंगे, पशुवत आचरण हो जाएगा। रिश्ते टूट रहे हैं महाराज जी, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? पति पत्नी के रिश्तों में बड़ा यांत्रिक रूप से जुड़े हैं, अर्थ के जुड़े हैं, संवेदना खत्म हो गई, क्या कारण मानते हैं? दहेज जी। दहेज प्रथा को सरकार को मजबूती से ख़त्म करना होगा, बस रिश्ते सब सही हो जाएंगे। सबसे बढ़ती एक समय हुआ करता था कि धर्म राजनीति को तय करता था। अब राजनीतिक धर्म की परिभाषा गढ़ रहे हैं। धर्म क्या है? वही चीज़ मैं कह रहा था ना कि जब तक विद्या का अभाव होगा, ऐसे ऐसे अयोग्य लोग जो है जी जी बहुत ऊपर स्तर पर जा कर के धर्म धुरीण बने हुए हैं, जी जी तो उससे राजनीति भी नहीं सही होगी और धर्म भी सही नहीं होगा। जी जी। अब देखिए, शास्त्र कहता है कि जो भागवत का प्रवक्ता हो, ओझाई सुखाई तंत्र मंत्र जंत्र कर्मकांड ये करने वाला ना हो, जी जी चटकने मटकने वाला ना हो। जी जी जी। बल्कि यहाँ तक नियम है कि संत जो है, पंडित अपने उपदेश से समाज को प्रकाशित करे, लेकिन ये ना चाहे कि दुनिया भी उसे जाने। जैसे हवा हम सबको खुशियाँ दे रही हैं, लेकिन लोग जो है ये डिजिटल क्रांति जो आप बता रहे हैं जी जी। हमारी सब्सक्राइबर कहीं न कहीं महाराज जी दोष अपने में भी है। हमने देखा कि जैसे कहा जाए जज्बान के हिसाब से आजकल लोग अपने में परिवर्तन कर रहे हैं। वही महाराज जी जाएंगे, गरीब के यहाँ जाएंगे, चटाई लेके आइए आप चारों तरफ से, तभी बैठेंगे। और वही अगर अमीर के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं सोफे पे बैठ जाते हैं। हम तो ये भी देखते हैं, कुछ उनमें भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं। जो सच्चे संत हैं वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। शब्दों पे तो जाइएगा। हाँ, थोड़ा बाकी यह है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। हम तो भाई अपने को जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते नहीं कौन कहाँ चटाई बैठा, कौन सोफा बैठा, ये मैं ज़्यादा देखता नहीं। जी जी जी। लेकिन एक संत को एक समान रहना चाहिए, जी जी। यही मैं करता हूँ। अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म का जैसे आजकल व्यवहारिक तौर पे लोगों को कहते मैं देखता हूँ कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारा अनभल हो जाता है। और वो लोग जो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, उसके बावजूद उनका भला होता चलता है। तो इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला अहेतुकिर भक्तिर उत्पाता एवं केवलम। कहे भैया, पूजा पाठ अध्यात्म वेद शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, जैसा लिखा गया है, जैसा गुरु जी ने बताया। मनमुखी भक्ति नहीं, मनमुखी भक्ति से जीवन में उतापात खड़े हो जाएंगे। जी जी जी। ठीक महाराज जी, चूँकि आप व्यास गद्दी पर हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, धृष्टता मैंने की। आपका बड़प्पन है कि आपने स्वीकार कर लिया कि व्यास गद्दी के बाद जो है। ठीक महाराज जी, जय सिया राम, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।